हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सागर राज आप लोगों का स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल लॉकडाउन स्टडी विद सागर राज में। कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे जनरल कंपटीशन। इसके अंतर्गत आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसके बिना रिजल्ट संभव नहीं है। इस सब्जेक्ट का नाम है मैथ, जिसे हम लोग गणित कहते हैं। गणित मैथ की बात करें, किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में आपको इसके बिना, इस सब्जेक्ट के बिना जो है ना, रिजल्ट संभव नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मान लीजिए किसी भी एग्जाम में 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के। रेलवे की बात करें तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन मैथ में क्वेश्चन आते हैं। एसएससी की बात करें तो 25 मार्क्स के आते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप 30 में से आप इसमें 30 कर सकते हैं। 30 में आप 30 कर सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है 30 में 30 कर सकते हैं। 25 में 25 आउट ऑफ 25 आप इसमें फुलफिल कर सकते हैं। जीके जी समय क्या है, 30 मार्क के पूछे जाते हैं। इसमें आप 25 कर लिए, 20 कर लिए, समझिए बहुत कर लिए। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग पेपर है मैथ। तो आइए जानते हैं कि मैथ जो है हम लोग को कैसे पढ़ना है, मैथ का क्या सिलेबस है। हम लोग को जनरल कॉम्पिटिशन में आपकी बात करें, मैं रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें, इसमें मैथ कैसे पूछे जाते हैं। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है मैथ का। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस चैप्टर से आते हैं, तो एक रणनीति है आज का। तो हम देखते हैं कि हमारा मैथ का सिलेबस क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा सिलेबस है मैथ का ये सिलेबस है। तो ये हमारा मैथ का सिलेबस है। तो इसकी बात करें तो देखिए, हमारे किसी भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए कि आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो रेलवे में मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एसएससी में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो 30 और 25 क्वेश्चन हो रहे हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है आप इंटर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो 30 क्वेश्चन आपसे बनता होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से क्या होता है ना, इस 30 क्वेश्चन को मुझे बहुत ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाएगा तो मुझे 30 मिनट के अंदर सोल्व करना होगा। हम कह दें आपको, मोटे तौर पर मुझे एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 40 से 50 सेकेंड का समय होता है। इसके अंदर मुझे सोल्व करना होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, कुछ सोचना होगा, कुछ थिंकिंग करना होगा कि कैसे बनाए तो जल्दी बन जाए। कैलकुलेशन आपका फास्ट होनी चाहिए। तो हम बात इसी पे करेंगे। ये तो चैप्टर का नाम, ये तो नॉर्मली आपको बुक में भी देखने को मिलेगा कि ये चैप्टर है। कुछ चैप्टर को मैंने हाइड भी कर दिया है। ये अप्रोक्सीमेट दिया है कि इतने चैप्टर आते हैं जनरल कंपटीशन में। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि आपको संख्या पद्धति है, लसमसा है, औसत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साझेदारी है, अनुपात समानुपाती है, उसके बाद मिश्रण है, दशमलव है, समय और कार्य है, रेल और नाव संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पाइप एंड टंकी है, एसआईसीए है, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हुआ, क्षेत्रमिति। यहाँ से जो है ना, आप कह सकते हैं कि यहाँ से एडवांस मैथ हमारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से एडवांस मैथ में आपको ज्यामिति, ज्योमेट्री, बीजगणित, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस है। उसके बाद ये संबंधित है डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी, डीआई और एसआई, उसके सिंप्लीफिकेशन, और भी एक दो चैप्टर है। तो ये चैप्टर हुआ। तो मुझे पढ़ना कैसे है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि मुझे एक क्वेश्चन के लिए 30 से 40 सेकंड के अंदर मुझे इसको सॉल्व करना है। हार्डली आपको 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, मोटे तौर पे आप समझिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? देखिए, हम जो मैथ बनाते हैं, तो मैथ बनाने की कई सारी विधि है। एक तो बेसिक विधि है कि मान लीजिए कोई सवाल है, तो बचपन में बनाते थे, एक्स मान के, माना कि एक्स बराबर वाई या जो भी है, माना कि पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या इतना माइनस एक्स, इतना हम लोग पढ़ के बनाते थे। लेकिन उस ट्रिक पे चलेंगे तो मालूम होगा 30 मिनट में हमारा 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हार्डली बन जाएगा और हम इसी में फंसे रह जाएंगे। तो देखिए, हमको बनाने का तरीका होता है। देखिए, 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिसपे पूरा मैथ टिका हुआ है। जैसे प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है कि हम लोग किसी भी सवाल को, हम यहाँ पे आपको जब बीज गणित में जाएंगे, ट्रिगोनोमेट्री में जाएंगे, तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हम प्रतिशत के आधार पे हम बना सकते हैं। उसके बाद औसत, बहुत सारा क्वेश्चन औसत पे भी बन जाता है। जैसे कि आप जब पढ़ेंगे मिश्रण पढ़ेंगे, समानुपात पढ़ेंगे, उसके बाद साझेदारी, पार्टनरशिप पढ़ेंगे,
तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको औसत के ट्रिक पे बनने लगेगा, औसत के मेथड पे बनने लगेगा। उसके बाद आपको ये सब कुछ आपको एडवांस करना होगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा कम समय में आपको जो है ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि देखिए मैथ के बिना आपका रिजल्ट संभव नहीं, जब तक आप मैथ में अच्छे नहीं करते हैं परफॉर्मेंस अपना, तब तक रिजल्ट संभव नहीं है। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैंने शुरू में ही आपको कहा, और सभी बच्चा इसको बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मुझे पढ़ना कैसे। जैसे कि हम आपको, ये तो सिलेबस हुआ, तो हम जो है पहले एडवांस मैथ शुरू करेंगे, और पहले हम पढ़ेंगे आपको ज्यामिति हो गया, बीजगणित, एडवांस मैथ को हम पहले शुरू करने जाएंगे। क्योंकि देखिए ये जो अंक गणित नॉर्मल जो है अर्थमेटिक है चैप्टर, ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। तो हम लोग को जो प्रॉब्लम आती है वो आपको एडवांस मैथ में ज्यादा आती है। लेकिन एडवांस मैथ से पहले जो है हम 2 चैप्टर करेंगे, क्योंकि प्रतिशत का जो है और औसत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा किसी भी क्वेश्चन को बनाने में। क्योंकि अब बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी होगा ना आपको, देखिए एग्जाम में जब बनाने जाएंगे सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनका यही काम होता है कि जब सवाल फंसने लगते हैं तो वो ऑप्शन बाय ऑप्शन मेथड भी बनता है। बहुत सारा क्वेश्चन जब आपको हम चलेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो देखिएगा आप कि बहुत सारा क्वेश्चन को जो है ऑप्शन मेथड पे कैसे बनाते हैं। हम ऑप्शन से सेटिस्फाइड कर लेंगे कि कौन सा हमारा आंसर हो। बहुत सारे क्वेश्चन आप किसी भी चैप्टर का कहिएगा, हम आपको प्रूफ करके दिखा देंगे कि हम ऑप्शन मेथड से जो है ना आपको मैथ का आंसर आपको हम ला देंगे। तो आज जो हमें ना आपको, ये तो सिलेबस था आज का हमारा, लेकिन आपको हम आज ये औसत स्टार्ट करते हैं, और औसत के बाद प्रतिशत पढ़ेंगे। और प्रतिशत और लाभ ही एक ही चीज है, मोटा मोटी समझिए, थोड़ा बहुत का अंतर है। उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे एडवांस मैथ। तो आइए हम देखते हैं औसत को देखते हैं। देखिए फ्रेंड, आज जो हम एवरेज औसत को देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले समझना होगा कि औसत क्या है। औसत एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, और किसी भी जनरल कंपटीशन में औसत से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये फिक्स बात है। आप रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें, या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें मिनिमम 2 क्वेश्चन, हार्डली आपको 2 से 4 क्वेश्चन भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, आपको मैं बता दूं। और आपको जो देखिए बहुत सारे टीचर हैं जो ट्रिक पे मैथ बताते हैं, ट्रिक बेस्ड। ये ट्रिक को क्या है कि आप आज याद करेंगे, आप कल भूल जाएंगे, और एग्जाम हॉल में भी भूल जाएंगे। तो कभी भी ट्रिक को मत याद कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखिए और उसको आगे बढ़िए। थिंक विदाउट इंक, इंक मतलब पेन, पेन के बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, छोटा सा झलक देखते हैं हम एवरेज का। एवरेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले प्रश्न उठता है भाई, एवरेज हम पढ़ रहे हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है। कपड़ा किधर है? औसत, औसत का मतलब क्या होता है, तो आइए देखते हैं औसत। देखिए जैसे कि मान लीजिए हम जानते हैं विराट कोहली, कहते हैं विराट कोहली का औसत अभी अप्रोक्स मान लीजिए कि 60 है, मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि 60 है, विराट कोहली का औसत 60 है। रोहित शर्मा का औसत मान लीजिए 52 है। धोनी का औसत मान लीजिए 59 है। हम लोग पढ़ते हैं और बोलते हैं कि विराट कोहली का औसत 60 है, 60 के औसत से ये रन बना, इसका मतलब क्या, वो प्रत्येक मैच में 60 रन बनाता है। रोहित शर्मा 52 औसत है, तो क्या वो प्रत्येक मैच में 52 रन ही बनाता है। धोनी का 59 है, क्या 59 रन बनाता है, नहीं, ऐसा नहीं। विराट कोहली किसी मैच में 183 भी बनाता है, किसी में 101 भी बनाता है, किसी में 0 भी बनाता है, किसी में 59 भी बनाता है, और किसी में 68 भी बनाता है। किसी में रोहित शर्मा की बात करें तो ये तो रन के ब्लास्टर माने जाते हैं, किसी में 200 प्लस मार देते हैं, किसी में 100 करते हैं, किसी में 59 करते हैं, 32 करते हैं, 31 करते हैं, 0 भी करते हैं। तो फिर रन का इनका सीक्वेंस तो अलग अलग है। हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रत्येक मैच में ये अलग अलग रन बना रहे हैं, लेकिन औसत रन, इसका औसत जो एवरेज है, रन बनाने का एवरेज जो है विराट कोहली का, वो हम 60 देखते हैं। उसके जब लीडर बोर्ड आता है उसमें देखते हैं कि विराट कोहली का एवरेज 60 है। इसी प्रकार हम बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा का हम देखते हैं कि वो जानते हैं 3 बार वो 2 तक मार चुके हैं, किसी मैच में वो शतक मारते हैं, किसी में 59, 32, 0। प्रत्येक मैच में वो प्रत्येक तरह के अलग अलग प्रकार की वो रन बनाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे लीडर बोर्ड में 52 का एवरेज देखते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है
औसत, औसत का मतलब ही होता है कि बहुत सारे नंबरों को एक नंबर में विभक्त किया जाए, उसे ही औसत कहते हैं। बहुत सारे नंबर, मान लीजिए 10-20 ऐसे नंबर है, तो उसको एक नंबर में ला करके एक एवरेज, उसी को बोलते एक नंबर में करना एवरेज। वो जो नंबर होता है सभी के बीच का अंक होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए अगला एग्जांपल हम देखते हैं। औसत किसे कहते हैं? एक तो ये समझे कि विराट कोहली प्रत्येक मैच में अलग अलग रन बनाते हैं, लेकिन एवरेज उसका एक होता है, 60 हो 62 हो जो भी हो वो होता है। तो ठीक है, ये हो गया क्रिकेट पे मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक मजदूर है, मान लीजिए एक मजदूर है, ये मजदूर काम कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए आज ये 2 रोटी खाया, ज्यादा काम किया तो 2 रोटी खाया, उस दिन उससे भी ज्यादा काम किया तो 3 रोटी खाया, उस दिन उससे भी ज्यादा काम किया तो 5 रोटी खाया, उस दिन उससे कम काम किया तो मान लीजिए 1 ही रोटी खाया, ठीक है। तो हमारा मालिक पूछता है कि बताइए लेबर जो है ये कितना रोटी खाता है, ये एवरेज में मुझे बताइए। आप तो ये नहीं बोलिएगा उनको कि वो एक दिन 2 रोटी खाया था, एक दिन 5 खाया था, एक दिन 3 खाया था, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। हम उसको कहेंगे कि एक औसत कुछ अंक बोलेंगे, मान लीजिए 4 बोल देंगे या 3 बोल देंगे या 2 बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। मान लीजिए हम बोल दिए, मान लीजिए 2.5 बोल देंगे कि जी मालिक वो 2.5 रोटी खाता है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे अंकों को एक अंक में विभक्त किया जाए, उसे ही औसत कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब सवाल उठता है कि ठीक है सर आपने तो बता दिया कि बहुत सारे अंकों को एक अंक में विभक्त करने को ही औसत कहते हैं, लेकिन ये करेंगे कैसे? इसको हम कैसे मान लें कि आप कर रहे हैं ये सही है आपका? तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है जो हम बचपन से आपको 6 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एवरेज का, और 6 क्लास 7 क्लास से हम लोग जानते हैं कि औसत का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि मजदूर था, 2 रोटी खाया, 3 रोटी खाया, 4 रोटी खाया, 1 रोटी खाया। इसका एक ही फॉर्मूला था कि सभी का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग मतलब कि आपको 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 1, सभी का जोड़, ठीक है, सभी संख्याओं का योग, और बट्टा में जो संख्या है वो लिखेंगे 1 2 3 4, 4 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 2 जमा 3 5 5 10 1 11, 11 बटा में 4, ये तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे आपको अंक चेंज करें, यहाँ 2 कर दीजिए, समझने में आसान होगा। तो 12 हो गया। तो हम बोलेंगे जी 3 रोटी खाता है। इसका औसत, जो रोटी खाने का औसत है वो 3 है, मतलब हमने यहाँ देखा यहाँ 2 हो जाएगा। 2 रोटी 3 रोटी 5 रोटी 2 रोटी खा रहा है वो, लेकिन यहाँ पे हमने बोल दिया महाजन को, अपने मालिक को बोला कि वो जो मजदूर है वो 3 रोटी एवरेज में वो खाता है। इसी प्रकार मैंने जो आपको बताया था कि विराट कोहली का औसत मान लीजिए 60 है, तो 60 है, और वो किसी दिन 183 रन भी बनाता है, किसी दिन 101 भी बनाता है, किसी दिन 109 भी बनाता है, 119 भी बनाता है, डॉट 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 डॉट, किसी दिन 0 भी बनाता है। तो सभी मैच, उन्होंने जितने मैच खेले सभी का रन जोड़ लिया जाता है, सभी रनों का योग, रनों का योग, बट्टा में जितना मैच वो खेला, मैच की संख्या, ठीक है, मैच की संख्या काट के जितना आएगा वो अप्रोक्स में आपको 60, वर्तमान में 60 62 के आसपास में है। तो हर फॉर्मेट में अलग अलग होता है, वो जो भी है वो मैटर नहीं करता, मैटर यहाँ हमको मैथ सीखना है। तो औसत आप समझ गए होइएगा, मुझे उम्मीद है कि औसत आप लोग समझ गए होइएगा। तो औसत इसी को कहते हैं, बहुत सारे संख्याओं को एक संख्या में विभक्त करके जब बताया जाता है उसे ही औसत कहते हैं। तो आइए आज औसत पे 1-2 प्रश्न देखते हैं हम। इसकी चलिए हम बचपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और यदि आप कहीं मैथ नहीं पढ़े, आप एकदम न्यू कॉम्पिटिटर है, तैयारी करने में जुटे हैं, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और आशा करता हूं कि आगे भी समझ में आएगा। और एकदम बेसिक से चलेंगे हम, 0 से हीरो लेवल। और आज का जो हमारा सेशन है इसका हम नाम दिए हैं थिंक विदाउट इंक।
थिंक का मतलब ये सोचिए, सोचिएगा तभी आप आंसर दीजिएगा। और इन का मतलब पेन हो गया, मतलब आंसर दीजिए बिना पेन के, बिना पेन का आंसर आप दीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा एवरेज और बोलिएगा फटाक से ऑप्शन नंबर ए रंगिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है कहीं पे तो आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, समस्या हो। आइए जानते हैं। हमारे एग्जाम में पूछेगा, मान लीजिए जैसे कि तो मान लीजिए सबको जानते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये नेचुरल नंबर है जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, इसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, इसको सम संख्या बोलते हैं। आज हमारा सेशन होने वाला बस इसी 3 टॉपिक पे। और मैं आपको जो भी बताऊंगा ना, ऐसा नहीं है कि मैं बता दिया कि नहीं ऐसा आंसर आए तो ये आंसर मार देने का, तो मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आपको प्रूफ दूंगा तो उसको मैं प्रूफ करूंगा ये सही है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए प्रथम 10 रेड से लिखते हैं क्या, प्रथम 10 विषम संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 10 विषम संख्या का औसत क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम 8 सम संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, तो अब तक तो मैंने बताया था सभी संख्याओं का योग और जोड़, कुल संख्याओं की कितनी संख्या है, बस कुल संख्या की गिनती तो हम लोग निकाल लेंगे। अब जाहिर सी बात है पूछ दिया है 10 विषम संख्या, चलिए तो 10 विषम संख्या मान लीजिए कि हम निकाल लेंगे 1 3 डॉट 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 जितना होगा जोड़ लेंगे सबको, बट्टा में 10 लिख देंगे, काट कूट देंगे जितना आएगा आंसर। लेकिन मेरे फ्रेंड जब आप इतना करने जाएंगे इसका मतलब समझ जाइए क्या होगा, रिजल्ट आपके हाथ से निकल सकता है। क्योंकि जब तक आप जोड़िएगा तब तो दूसरा जो है 4 को क्वेश्चन सोल्व कर देगा। देखिए पूछा ना 10 प्रथम 10 विषम संख्या का औसत, ऑप्शन में खोजिएगा 10 कहाँ है, आंसर मार के सीधे भागिएगा दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आप कहिएगा अरे ये क्या कर दिए आप, तो प्रथम 10 विषम संख्या बोले हैं और उसका आंसर भी 10 मार के आगे बढ़ गए। हाँ 10 होता है, आपको मैं प्रूफ कर दूं, चलिए प्रूफ करते हैं। ये 10 है तो 10 को जोड़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं आपको जोड़ देता हूँ। देखिए 10 प्रथम विषम संख्या, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 हो गया। चलिए देखिए एक इधर हुआ एक इधर 19 20 हो गया, ये 17 जोड़ी 20 हो गया, 15 20 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, 1 2 3 4 5 इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 100 आएगा। तो मैंने कहा सभी संख्या का योग और बट्टे में कुल संख्या, जितनी संख्या उसकी गिनती, कितने बार वो नंबर कितने बार नंबर आए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 10 है तो 10 डायरेक्टली लिख सकते थे 10, इसको काटिए क्या आएगा आंसर, आया 10 आंसर, प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह पूछेगा प्रथम 5 विषम संख्या का आंसर, जल्दी से आप लोग दीजिए प्रथम 5 विषम संख्या का आंसर। आप ऑप्शन में खोजेंगे 5 कहाँ है, आगे बढ़ जाइएगा। अब बताइए 5 तो आप सिद्ध कर लीजिएगा। अब मान लीजिए हमारा एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए प्रथम 5000 विषम संख्याओं का योग, क्या आप 5000 लिख करके जोड़ने जाएंगे, नहीं, ऑप्शन में खोजेंगे 5000 कहाँ है और उसको ऐसे करके OMR शीट तो रखेंगे और कंप्यूटर पे तो टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे और मैसेंजर पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है सागर राज के नाम से,
आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ये तो विषम संख्या पे था, ठीक है। अब सम संख्या की बात करते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, किस तरह बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट मिलेगा और एक सीक्वेंस वाइज में हम लोग चलेंगे शुरू से अंत तक। सभी मैथ को देखेंगे और टेंशन न ले मैथ का, फिजिक्स का, सभी का हम लोग शुरू करेंगे। चलिए सम संख्या की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 5 सम संख्या का योग। आपको तो मैं आशा करता हूं कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं ये तो आना भी चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन करने जा रहे हैं। का औसत क्या होगा, औसत की चर्चा कर रहे हैं। प्रथम 1000 सम संख्या का औसत क्या होगा। तो ये 5 है ना, देखेंगे सम है, ठीक है, तो सम मतलब 5, सम है तो एक बार सम मतलब जोड़ होता है, जोड़ कर देंगे, एक बार के आंसर मार देंगे, आंसर बस। विषम में डायरेक्ट मारेंगे, लेकिन सम है इसके लिए सम, कुछ तो सम करो भाई, और एक जोड़ के आगे निकल। 1000 है तो लो आंसर लो, 1000 प्लस 1, इनका आंसर 1001 हो जाएगा। आप कहिएगा नहीं हमको प्रूफ करके दिखाइए, आप तो बोले हैं। तो देखिए 5 पढ़ लेते हैं। 5 है, 2 2 3 4 5, इसको आप जोड़ लीजिए तो ये आपको 30 आएगा। 30, 1 2 3 4 5 है तो 5 बट्टे में कितना हो जाएगा, 6। आंसर हमने दिया ना 6 आंसर, मैंने आपको 6 यहाँ पे दिया ना, हो गया आंसर। आपको जरूरी है आप बताइए 1000 जो मैंने यहाँ दिया, प्रथम 1000 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या आप इसको टिक आउट करने जाएंगे, क्या आप इसको जोड़ने जाएंगे, प्रोसेस से जाएंगे तो क्या होगा, हमारा एग्जाम चला जाएगा और हम एग्जाम हॉल में ही बैठे रह जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट 1000 लिखेंगे और सम का सिंबल याद रखिए, सम है इसके लिए इसमें कुछ सम करना है तो क्या करना है, एक करना है और आगे बढ़ जाना है, 1001 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब तो बात हुआ, इसकी बात हुई। अब डायरेक्ट पूछ देगा, ये तो सम विषम की बात हुई, डायरेक्ट पूछ देगा कि भाई बताओ 1000 प्रकृति संख्या का योग जो भी हो, तो कुछ नहीं करना, n+1 अब बट्टा में 2 कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। औसत पूछेगा तो देखिए 5 प्रकृति संख्या का योग है मान लीजिए, तो 5 प्रकृति संख्या 1 2 3 4 और 5, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 15 होगा। औसत निकालना है, 5 है 5 3 होगा। अब देखिए बैठाते हैं, 5 n बराबर 5 है, 5 संख्या बोल रहा है 1 और जोड़ 2, 6/2 3 आंसर होगा, ठीक है। प्रकृति संख्या लगातार पूछेगा, लेकिन याद रखिए प्रथम से पूछ रहा, वो अब आगे पूछेगा कि 17 से 15 से, तो अगले वीडियो में देखेंगे हम। लगातार प्रथम से, प्रथम पूछेगा, प्रथम 50 प्रकृति संख्या का योग, 51 कर दीजिए, प्रथम 51 प्रकृति संख्या का योग क्या, का औसत, प्रथम 51 प्रकृति संख्या का औसत क्या होगा। आप इसको कहेंगे n है, n मतलब 51 बोला तो 51 और 1 जोड़ देंगे और उसको 2 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 52/2, 26 दूनी 52, 26 आंसर। टिक आउट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं हमारा आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए देखिए वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, और यही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तभी इस तरह का अच्छा वीडियो मैं बना पाऊंगा, और आप लोगों का सपोर्ट से ही मैं अच्छा कर पाता हूं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।